वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको डायरेक्शन जिस टॉपिक का नाम है। और इस डायरेक्शन से जो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं हमारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर गेट का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे डायरेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। कुछ 3 वीडियो के सीरीज़ में हम लोग डायरेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब 3 वीडियो की सीरीज़ में क्यों, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा, अगर जैसे क्या होता है कि वीडियो अगर लंबा हो जाए तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा मैंने देखा है, कई बच्चों ने भी ऐसे बोला। तो छोटे वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे डायरेक्शन को। ठीक है, इसमें 5 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता है डायरेक्शन, जैसे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये क्या होता है मेरा नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मेरे नॉर्मल डायरेक्शंस होते हैं, है ना। अब मतलब ये मेन डायरेक्शंस हो गए मेरे। अब क्या होगा, इसी में से जो 4 डायरेक्शंस और निकलते हैं, जिनको मैं क्या कहता हूँ, सब डायरेक्शंस। ठीक है, अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ये वाला डायरेक्शन, जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये वाला डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ साउथ ईस्ट। ये वाला डायरेक्शन जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, साउथ वेस्ट। ये वाला डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसलिए मैं इसको क्या दे देता हूँ, नाम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये मेनली इतने टाइप के डायरेक्शंस है जो हम लोगों को पढ़ना है, और इससे 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं उन 5 टाइप को आपको अभी पहले बता देता हूँ। जैसे कि क्या है, पहला टाइप 1। सबसे पहले हम लोग कौन से टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, मूविंग डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग डायरेक्शन। ठीक, मूविंग डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग डायरेक्शन, टाइप 2। सेकेंड टाइप कौन सा होगा हमारा, एंगुलर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तीसरा टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। जो लोग हिंदी में इस वीडियो को समझना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ, मूविंग डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। एंगुलर मतलब जो हम लोग एंगल के फॉर्म में जब डायरेक्शन का मेजरमेंट लेंगे तब। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष में हम लोगों को पूछेगा डायरेक्शन, किस टाइप का डायरेक्शन है, किधर है। मैं बताता हूँ आप लोगों को किस टाइप के सवाल पूछेगा हम लोग से। पहले मैं सारे टाइप को यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप 4 होगा हमारा डायरेक्शन चेंज एंड फेस डाउन। ठीक है, और टाइप 5 होगा शैडो। ठीक, हम लोगों को जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर कोई भी बंदा है, उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद वो कौन से, इधर मुड़ा, उधर मुड़ा, उधर मुड़ा, लेफ्ट राइट हर तरफ मुड़ा, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन पे आके रुका, अब वो डायरेक्शन कौन सी है बताओ, वो कौन सा होगा, मूविंग डायरेक्शन। ठीक, अब कोई बंदा किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है ऐसे रैंडमली, हम लोगों को नहीं दिया है, और फिर लेफ्ट राइट लेके वो आखिरकार किसी एक डायरेक्शन में, लेटेस्ट एग्जांपल साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है, तो कौन से डायरेक्शन से चलना शुरू किया। इस टाइप के क्वेश्चन हम स्टार्टिंग डायरेक्शन पढ़ेंगे। एंगुलर डायरेक्शन, अगर कोई बंदा चल रहा है और वो 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, अगर नॉर्थ में चल रहा है और 45 डिग्री मुड़ता है, अब वो कौन से डायरेक्शन में, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग एंगुलर मेजरमेंट में पढ़ेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन यानी कि
अगर कोई बंदा चल रहा है नॉर्थ में तो उसके कंपैरिजन में वो अभी कौन से डायरेक्शन में, इस टाइप का जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन चेंज मतलब, डायरेक्शन चेंज क्या बोलने का मतलब कि अगर साउथ ईस्ट या फिर साउथ हमारा नॉर्थ बन जाए तो वेस्ट कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम लोग डायरेक्शन चेंज में पढ़ेंगे। फेस डाउन जो हम लोग का बहुत एक आजकल देने लग गया क्वेश्चंस कि अगर कोई बंदा योगा कर रहा है और उसका सर नीचे है और वो साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका हैंड जो होगा वो कौन से डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा वो कौन से डायरेक्शन पे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग फेस डाउन में पढ़ेंगे। शेडो परछाई जो बनती है, अगर सूरज यहाँ पर है तो उसका जो डायरेक्शन है उसके परछाई का डायरेक्शन कौन से दिशा में बनेगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोग वो शेडो में पढ़ेंगे। सिंपल। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हम लोग हर चीज़ को जो भी हम लोग पढ़ेंगे पहले मैं एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा फिर शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, ताकि दोनों मेथड्स आप लोगों को साइमल्टेनियसली समझ में आती जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। अब बेसिक मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई बंदा है, जैसे राकेश इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। राकेश कोई भी एक बंदा है वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, ईस्ट की ओर जा रहा था, एंड टेक्स लेफ्ट टर्न, और उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। तो अब वो कौन से डायरेक्शन में है, तो ये मेरा कैसे इस टाइप का डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब अगर कोई बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक, और उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इसका राइट लेफ्ट कैसे होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट लिया उसने, तो ईस्ट से लेफ्ट लिया, अब वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है ना। ऐसे ही अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है और उसने राइट लिया तो वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो ऐसा हम इमेजिन करके बना सकते हैं, लेकिन इतना टेंशन क्यों पालना, हम लोग सीधा सीधा एक कंसेप्ट डिराइव कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो हम लोग जो कंसेप्ट डिराइव करते हैं वो करते हैं क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज। और मैं इसको हमेशा CW से डिनोट करूंगा, जब भी मैं CW लिखूं तब आप समझ जाना कि वो क्लॉकवाइज है। तो जब भी राइट टर्न होगा तब मैं क्लॉकवाइज टर्न लूंगा। क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस प्रकार से, घड़ी की सुई जैसे चलती है ना क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में, वो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वार्मावर्त। तो ACW, जब भी मैं ACW लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तब मैं क्या लूंगा, लेफ्ट टर्न, ठीक है। लेफ्ट टर्न मतलब क्या होगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। सिंपल। तो अब मैं इसी को एक बार अगर एक्सप्लेन करूं, तो अगर ये पूरा डायरेक्शन बना के दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये क्या है मेरा, नॉर्थ ईस्ट, अभी नॉर्थ को सिर्फ N लिख रहा हूँ और ईस्ट को सिर्फ E लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से राइट लेता हूँ और यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ, मैं किधर जाऊँगा, ठीक है, किधर जाऊँगा। तो यहाँ से राइट लिया मतलब मैं क्या लिया, क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो हमेशा यहाँ से जब मैं राइट लूँगा तो मैं किधर जाऊँगा, ईस्ट में पहुँच जाऊँगा, ठीक। यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो मैं ईस्ट में आ जाऊँगा, ठीक। अब यहाँ से मैं जब राइट लूँगा तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा राइट। ये देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है ना, यहाँ से ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग जा रहे हैं। तो अब मैं किधर पहुँच जाऊँगा, साउथ पे, ठीक। साउथ से जब मैं राइट टर्न लेता हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर पहुँच जाऊँगा, वेस्ट में, है ना। और जब मैं वेस्ट से राइट टर्न लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नॉर्थ में, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्थ में हूँ और मैं अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ता हूँ तो मैं हमेशा ईस्ट में जाऊँगा, और वो क्या हुआ, क्लॉकवाइज टर्न, दक्षिणावर्त टर्न, ठीक है। ईस्ट में हूँ, राइट टर्न लिया, साउथ में पहुँचूंगा। साउथ में हूँ, राइट टर्न लिया, वेस्ट में पहुँचूंगा। वेस्ट में हूँ, राइट टर्न लिया, नॉर्थ में पहुँचूंगा। अब अगर मैंने लेफ्ट टर्न लेना शुरू किया, नॉर्थ से अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। अब मैं कहाँ जाऊँगा, वेस्ट में। अब मैं कैसे घूम रहा हूँ, इस प्रकार से घूम रहा हूँ, है ना। अब मैं वेस्ट से अगर लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो
वेस्ट से अगर लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? साउथ में। साउथ से अगर लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? ईस्ट में। ईस्ट से अगर लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पहुँच जाऊँगा? नॉर्थ में। मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्थ में हूँ और अपने उल्टे हाथ की तरफ चलना शुरू करता हूँ तो हमेशा मैं वेस्ट में जाऊँगा। वेस्ट में हूँ, उल्टे हाथ की तरफ चलना शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा साउथ में जाऊँगा। साउथ में हूँ, उल्टे हाथ की तरफ शुरू करता हूँ तो हमेशा ईस्ट में जाऊँगा। ईस्ट में हूँ, उल्टे हाथ की तरफ शुरू करता हूँ तो हमेशा नॉर्थ में चला जाऊँगा। ठीक है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है बीच में कि यहाँ पर भी तो एक डायरेक्शन है, अगर मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया तो मैं नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं गया, नॉर्थ में क्यों गया, है ना? तो हमेशा जब भी हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे, ये पॉइंट को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, जब भी हम लोग टर्न लेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज टर्न हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो, चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो, हमेशा 90 डिग्री ही मूव करेंगे। अगर मैं ईस्ट में हूँ, ईस्ट से मैंने बोला कि मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा हूँ, वार्मावर्त टर्न ले रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? नॉर्थ में जाऊँगा। हमेशा 90 डिग्री ही मेजरमेंट मेरा होगा। ठीक। अब यही चीज़ अगर मैं सब डायरेक्शंस के लिए करूँ तो, सब डायरेक्शंस बोले तो ये वाले जो मेरे डायरेक्शंस थे, यहाँ पर क्या था मेरा? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर क्या था मेरा? साउथ ईस्ट। यहाँ पर क्या था मेरा? साउथ वेस्ट। यहाँ पर क्या था मेरा? नॉर्थ वेस्ट, है ना? अब मैंने जब यहाँ से लिया राइट टर्न, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो मैं कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ ईस्ट में। अब ये देखिए, ये मेरा पूरा 90 डिग्री है ना? उसी प्रकार से जब मैं नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न लूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री टर्न किया तो साउथ ईस्ट में, ये 90 डिग्री। ठीक। फिर यहाँ से मैंने 90 डिग्री टर्न किया तो क्लॉकवाइज टर्न किया, राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज, तो मैं कहाँ पहुँच गया? साउथ वेस्ट, 90 डिग्री टर्न करके। यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया तो कहाँ पहुँच गया मैं? 90 डिग्री ट्रेवल करके क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट, है ना? सेम चीज़ अब उल्टा, अगर मैं उल्टा यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो क्लॉकवाइज मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? साउथ वेस्ट। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पहुँच जाऊँगा? साउथ ईस्ट। यहाँ से लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पहुँच जाऊँगा? नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पहुँच जाऊँगा? नॉर्थ वेस्ट। बोलने का मतलब क्या है कि जब भी मैं अपने सीधे हाथ की दिशा में या उल्टे हाथ की दिशा में मुड़ता हूँ, तो सीधे हाथ की दिशा में जब भी मुड़ता हूँ मैं हमेशा क्लॉकवाइज टर्न लूँगा, और जब भी उल्टे हाथ की दिशा में मुड़ता हूँ तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टर्न लूँगा। ऑलराइट। तो हम लोग चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना पहला टाइप का क्वेश्चन। टाइप मेरा क्या है? मूविंग डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग डायरेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मूविंग डायरेक्शन का क्वेश्चन करता हूँ। मूविंग डायरेक्शन में देखिए, क्वेश्चन में मेरा क्या लिखा है? रीना इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। रीना नाम की एक लड़की है, वो कहाँ पे चल रही है? अभी नॉर्थ की तरफ चल रही है। एंड आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स, मतलब 100 मीटर चलने के बाद, शी टर्न्स टू हर राइट, वो अपने राइट को मुड़ जाती है। 100 मीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ जाती है? राइट को मुड़ जाती है। एंड वॉक 70 मीटर, और 70 मीटर चलती है। नाउ शी टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब क्या करती है वो? 70 मीटर चलने के बाद लेफ्ट ले लेती है और 40 मीटर चलती है। अगेन शी टर्न्स टू हर राइट, अब फिर से वो अपने राइट को मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग। अब कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, ये हमको सवाल पूछा है। ठीक। तो अब पहले मैं इसको आपको लॉन्ग मेथड से समझाता हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका आंसर 10 से 15 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पहले क्या बोला? रीना इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है ना? अब वो कितना चलती है? 100 मीटर। ठीक। शी टर्न्स टू हर राइट। अब नॉर्थ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ मुड़ी, और फिर कितना चली? 70 मीटर, है ना? फिर नाउ शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब क्या की? अपने लेफ्ट पे चली, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ, और कितना चली? 40 मीटर्स। ओके। अगेन शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 90 मीटर। अब यहाँ से वो राइट को मुड़ती है, मतलब अपने राइट को मुड़ती है इस तरफ, तो अब किस तरफ है? 90 मीटर। पहले वो क्या की? नॉर्थ की तरफ चलना शुरू की, ये नॉर्थ है, 100 मीटर चली, फिर
अपने राइट को मुड़ी, उसका सीधा हाथ जिस तरफ होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो 70 मीटर चली। फिर अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी, इस तरफ चली। फिर अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ी और इस तरफ चली। अब वो कौन से डायरेक्शन में पूछा, तो ये मेरा जो डायरेक्शन होता है ऐसा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम लोग देख के बता सकते हैं इस तरफ क्या है, ईस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट, है ना। अब इस टाइप का आपको फिगर बनाना पड़ा। अब मैं इसका सीधा सीधा आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्या किए, रीना इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ बोला तो नॉर्थ लिख लीजिए, ठीक। अब जहाँ जहाँ टर्न लेते जा रही बस वो लिखना है। शी टर्न्स टू हर राइट, पहले क्या लिया उसने, राइट टर्न लिया, ठीक, एंड वॉक 70 मीटर। नाउ शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, अब क्या की, लेफ्ट टर्न ली, फिर कितना मीटर चली, अगेन शी टर्न्स टू हर राइट, अब फिर से वो राइट टर्न ली। अब पूछा कि कौन से डायरेक्शन में, तो जितना राइट लेफ्ट है उसको कैंसिल कर देते हैं, राइट लेफ्ट कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एक राइट। तो नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या होता है, देखिए नॉर्थ के जो राइट में हमेशा क्या होता है, ईस्ट। आ गया मेरा आंसर, है ना, इजी। कितना टाइम लगा, सिर्फ नॉर्थ लिखा, जितना टर्न ली लिखा, उसको काटा और मेरा आंसर आ गया ना, ठीक, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुमित स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, ठीक है। सुमित 20 मीटर चलता है अपने ईस्ट पे, पहले कहाँ से स्टार्ट किया उसने, ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया, और कितने मीटर चला, 20 मीटर्स, मतलब ये कितना है मेरा, 20 मीटर्स चला। ही टेक्स लेफ्ट टर्न, अब वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा अपना, ठीक, और कितना चलेगा, 40 मीटर, 40 मीटर से थोड़ा छोटा हो गया पर चलिए ठीक है। ही टेक्स राइट टर्न, अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला, 30 मीटर्स। अब वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसने ये देखिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ मूव कर रहा है, वो ईस्ट में ही मूव कर रहा है ना, देखा। अब मैं इसी को अगर ट्रिक से बनाना चाहूँ, क्या किया मैंने, ईस्ट से स्टार्ट किया था, वो ईस्ट लिख लिया, ठीक। पहला टर्न क्या लिया उसने, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट टर्न पहला लिया। दूसरा टर्न क्या लिया उसने, राइट टर्न दूसरा लिया, फिर कोई टर्न नहीं लिया, तो राइट से लेफ्ट मेरा कैंसिल हुआ, बचा क्या, ईस्ट। इजी है। अब मैं आप लोगों को मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखता, सीधा सीधा एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मेरे साथ बनाएंगे उसको, ठीक। कोई भी आदमी है वो साउथ ईस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक। पहले वो राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट लेता है और फिर राइट लेता है। अब बताइए वो कौन से डायरेक्शन में है, मुझे क्या करना है, बस राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देना। अब मेरा क्या बचा, 2 राइट्स। तो जब भी एक बात याद रखने वाली, जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट आएगा तो जस्ट ऑपोजिट पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना, अब क्या हुआ, अगर वो साउथ से 2 राइट लेता है तो पहला राइट दूसरा राइट, जस्ट ऑपोजिट पहुंच गया, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ। तो उसी प्रकार अगर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट किस तरफ होगा मेरा, इस तरफ, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस तरफ, है ना। तो साउथ ईस्ट का ऑपोजिट साउथ ईस्ट, साउथ का ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ, ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो अब वो किस तरफ चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, मेरे साथ में बनाइए। कोई भी बंदा साउथ से चलना स्टार्ट कर रहा है, पहले वो राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। अब वो कौन से डायरेक्शन में बताइए, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, 2 लेफ्ट आया, अगेन ऑपोजिट, तो साउथ का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। इजी। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अगर कोई बंदा नॉर्थ में है और वो लेफ्ट टर्न 4 लेफ्ट टर्न लेता है, तो अब वो कौन से डायरेक्शन में है, तो अगर कभी भी 4 लेफ्ट या 4 राइट आए तो हमेशा वो सेम डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर उसने नॉर्थ से स्टार्ट किया तो वो नॉर्थ में ही होगा, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। अगर कोई बंदा वेस्ट में है और वो क्या कर रहा है, 17 टाइम्स लेफ्ट टर्न ले रहा है, 17 बार लेफ्ट टर्न ले रहा है, और 9 टाइम्स राइट टर्न ले रहा है, और 9 बार राइट टर्न लेता है, तो अब वो कौन से डायरेक्शन में है। तो सीधा सीधा पहले मैं इसको माइनस करूंगा, तो 17 - 9
8 टाइम्स लेफ्ट, लेफ्ट ज़्यादा है, 8 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिया। ठीक, तो अब मैं 8 को क्या करूँगा, सबसे पहले 4 से डिवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी 4 मेन डायरेक्शन है, तो 4 2 ज़ार 8, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर से मतलब है मेरे को, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो ही विल बी इन सेम डायरेक्शन, वेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 आया था ना, अब अगर मैं इस 4 को डिवाइड करता, 4 4 1 ज़ार 4, 0 0 आया ना, तो वो देखिए सेम डायरेक्शन में ही था, तो यहाँ पर 0 आया तो सेम डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई बंदा नॉर्थ में है, ठीक, वो क्या करता है, 30 टाइम्स राइट लेता है, 30 टाइम्स राइट लेने के बाद 9 टाइम्स लेफ्ट लेता है। अब वो कौन से डायरेक्शन में है, तो माइनस किया तो 21 टाइम्स, तो 21 टाइम्स क्या आया मेरा, राइट, 21 टाइम्स राइट आया। अब मैं इस 21 को क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 5 ज़ार 21, मेरा 1 बचा। मतलब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा कि 1 टाइम राइट टर्न। अब वो कहाँ पे है, नॉर्थ पे है, तो नॉर्थ से जब वो एक बार राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ईस्ट। ओके, सेकेंड टाइप का क्या है हमारा, मतलब उसी में जो सेकेंड पार्ट है क्या है, स्टार्टिंग डायरेक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग डायरेक्शन मतलब क्या कि कौन से डायरेक्शन में वो स्टार्ट की थी। जैसे कि अभी देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्या लिखा हुआ है, देखिए, सीमा स्टार्ट वॉकिंग इन अ रैंडम डायरेक्शन, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न, उसने क्या लिया उसके बाद, लेफ्ट टर्न, है ना, वो अपने लेफ्ट पे मुड़ गई। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, मतलब कि कोई भी रैंडम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और 60 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लिया। ठीक, अगेन आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स शी टेक लेफ्ट टर्न, फिर से 30 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लिया। एंड फाइनली शी टर्न्स टू हर राइट, और उसके बाद फाइनली अपने राइट पे मुड़ गई आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर्स, 40 मीटर चलने के बाद। नाउ इफ़ शी इज़ वॉकिंग इन ईस्ट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ईस्ट कर लेंगे। नाउ इफ़ शी इज़ वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन शी स्टार्टेड वॉकिंग। अब अगर वो ईस्ट पे चल रही है अभी, तो कौन से डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के फॉर्म में समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या है, सीमा स्टार्ट वॉकिंग इन रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन जब भी बोला हम लोग कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्थ के कंपैरिजन में आपको आसान पड़ेगा, इसलिए मैं नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बट वो नॉर्थ नहीं है ना, ध्यान में रखने वाली बात, अभी कोई भी डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट की। ठीक, और वो कितना मीटर चली, 60 मीटर चली। ठीक, उसके बाद क्या लिया उसने, पहले लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया ना, तो लेफ्ट टर्न, इसको मोड़ देते हैं। फिर उसने कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर चली वो। देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न, अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अब लेफ्ट टर्न क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से। ठीक, और कितना चली वो, 40 मीटर्स, 40 मीटर्स। ठीक, नाउ इफ शी इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, अब वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी एक राइट भी लिया उसने। ठीक, तो एक सेकेंड, सबसे पहले 60 मीटर चली, फिर लेफ्ट टर्न लिया, 30 मीटर्स चली, फिर हाँ, और उसके बाद यहाँ से राइट ले लिया उसने, 40 मीटर चलने के बाद उसने क्या लिया, राइट ले लिया यहाँ से। ठीक, अब वो कौन से डायरेक्शन में चल रही है, सॉरी अब वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, बोला उसने ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रही है। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, अब क्योंकि वो ये ईस्ट है, अब देखिए ये मेरा क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये वाला डायरेक्शन मेरा ईस्ट बन गया, मतलब ये वाला डायरेक्शन मेरा ईस्ट बन गया, तो मैंने अपने फिगर को कितना घुमाया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी चाहें। मतलब सीधा सीधा मुझे क्या करना है, ऑपोजिट करना है। तो ईस्ट मेरा आ गया किधर, इधर ईस्ट आ गया, इधर वेस्ट आ गया, इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ आ गया। अब मैं इसको ऐसे घुमा दिया, इस फिगर को पूरा ऐसे ले गया, तो जब ऐसे ले गया तो ईस्ट मेरा इधर आ गया, वेस्ट घूम के इधर आ गया, ठीक, नॉर्थ घूम के इधर आ गया और साउथ घूम के इधर आ गया। ठीक, तो वो अभी कहाँ पर है, ईस्ट में। तो उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, ऊपर क्या है, साउथ, तो उसने चलना साउथ से स्टार्ट किया था, है ना। ये तो इतना लंबा चौड़ा मेथड हो गया। अब मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक, ट्रिक ध्यान से देखिए, उस ट्रिक से तुरंत बन जाएगा। जो पिछला वाला हम लोग ट्रिक समझे थे वही है। हम लोगों को नहीं पता उसने कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट किया, बट पहले उसने क्या लिया, पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया,
फिर उसने क्या लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। देखिए पहले लेफ्ट, फिर राइट टर्न, है ना, और फिर फाइनली कहाँ पहुँच गई, ईस्ट में पहुँच गई, है ना। तो ये लेफ्ट से ये राइट कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या है, वो लेफ्ट बचा एक, जैसा हमारा पिछले में बचता था, हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें बचता था, एक लेफ्ट मेरा रह गया, है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे उसमें हम लोग सीधा कर रहे थे ना, अभी हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम लोग सीधा सीधा चल रहे थे कि उसने नॉर्थ से स्टार्ट किया फिर कहाँ पहुँच गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईस्ट में पहुँच गया या फिर पहुँच गया, अभी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईस्ट में वो बंदी पहुँच गई या फिर बंदा कोई भी पहुँच गया, ठीक। तो हम लोगों को यहाँ से उल्टा करना है, तो ये लेफ्ट को मुझे पलट के करना पड़ेगा राइट, ठीक। मतलब जितना भी बचा आपका, जितना भी लेफ्ट राइट बचेगा, अगर राइट बचता है तो उसको लेफ्ट करना है, अगर लेफ्ट बचता है तो उसको राइट करना है, ठीक है। तो ईस्ट से क्या हो गया, राइट, ईस्ट से राइट, ये मेरा आंसर आ गया। तो ईस्ट में राइट में क्या होता है, ये अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है मेरा, तो ईस्ट के राइट में क्या होगा मेरा, साउथ होगा, साउथ, ये देखिए आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक। अब मैं आप लोगों को ऐसी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक, लिखता नहीं हूँ मैं क्वेश्चन। कोई किसी ने कहीं से भी चलना स्टार्ट किया, ठीक। सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, और फाइनली कहाँ पहुँच गया, साउथ में पहुँच गया। तो उसने कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट किया था बताइए। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, राइट लेफ्ट कैंसिल कर देता हूँ, फिर राइट लेफ्ट कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बच गया, टू राइट्स को अब मुझे क्या करना है, इस राइट को बदल के लेफ्ट करना है ना, उल्टा चल रहा हूँ मैं, तो इसको टू लेफ्ट। अब चाहे टू राइट हो टू लेफ्ट हो, साउथ का ऑपोजिट, जब भी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि जब भी टू राइट या टू लेफ्ट होता है तो जो भी डायरेक्शन हमारा होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, नॉर्थ से, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसी ने कहीं से भी चलना स्टार्ट किया, पहले लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, और फाइनली वो पहुंच गया कहाँ, नॉर्थ ईस्ट पे। तो बताओ उसने कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट किया था चलना। तो लेफ्ट से राइट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल। अब क्या बचा, सिर्फ एक लेफ्ट बचा। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑपोजिट कर देना है। तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, राइट, ठीक। तो राइट, अब मेरे को नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या मिलेगा, 90 डिग्री, जस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। डाउट है, देख लीजिए, ये क्या होता है मेरा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर होता है। नॉर्थ ईस्ट के जस्ट राइट में जाऊँगा मैं, तो यहाँ से राइट में 90 डिग्री में क्या मिलेगा मुझे, साउथ ईस्ट, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से अब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है इन दोनों टाइप्स में से अभी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ओके। और अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को और पूरा हम लोग कवर करेंगे 5 टाइप के जितने भी डायरेक्शंस के हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे एसएससी में, रेलवे में, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यूपीएससी में, किसी में भी, थ्रू आउट इंडिया के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, हम लोग कोई भी एक उठाएंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे डायरेक्शन के लिए, ठीक। फिर अगला टॉपिक उठाएंगे, उसका सॉल्व करेंगे, फिर अगला टॉपिक उठाएंगे, उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड, ओके, थैंक यू।